नमस्कार दोस्तों। इस वक्त सबसे ज़्यादा जो हर तरफ चर्चा है वो अमेरिका ने जो टैरिफ बढ़ाया है उसकी चर्चा हो रही है। और ऐसा कहा जाता है कि सोना एक खजाना है और जिसके पास ये है वो इस दुनिया में जो चाहे कर सकता है। 500 साल पहले कही गई जो कोलंबस की ये बातें आज भी सच साबित होती हैं। और यही वजह है कि आज भी लोग गोल्ड को भरोसे के रूप में देखते हैं। विश्व की सरकारों का गोल्ड रिजर्व भी इस बात की पुष्टि करता है। सोना भरोसे का आदि और विश्वसनीयता, संपत्ति और आर्थिक अनिश्चितता के खिलाफ सुरक्षा का एक प्रतीक भी है। सोना की बात क्यों हो रही है? पिछले साल अलग अलग देशों की सेंट्रल बैंकों ने सबसे ज्यादा सोना खरीदा। और आंकड़ों के अनुसार से जो पिछले साल 3 साल से दुनिया के केंद्रीय बैंक हर साल 1000 टन से ज्यादा सोना खरीद रहे हैं। 2024 में जो दुनिया के बैंकों में 1045 टन सोना खरीदा। 2024 में सोना खरीदने वाले देशों में नेशनल बैंक ऑफ पोलैंड पहले नंबर पर रहा। दूसरे नंबर पर भारत का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और तीसरे नंबर पर सेंट्रल बैंक ऑफ तुर्की है। फिर 2023 की अगर देखें तो 2023 में दुनिया में केंद्रीय बैंकों ने 1037 टन सोना खरीदा था। अब इससे पिछले साल यानी कि 2022 की बात करें तो दुनिया के बैंकों ने रिकॉर्ड मात्रा में सोना खरीदा और इस साल केंद्रीय बैंकों ने 1136 टन सोना खरीदा। और ये 1950 के बाद अब तक सोने की सबसे ज्यादा खरीद थी। सवाल ये भी है पहले कि आरबीआई ने कितना सोना खरीदा 2024 में। 2024 में अपने सोने के स्टॉक में 72.6 टन की वृद्धि की आरबीआई ने। पहले नंबर पर रहने वाले नेशनल बैंक ऑफ पोलैंड ने 2024 में 90 टन सोना खरीदा। अब इस हिसाब से देखिए तो आरबीआई के पास कितना सोना बचा। अभी जो अगर देखा जाए तो दिसंबर 2024 के अंत तक आरबीआई के पास जो सोने का नया स्टॉक है 876.18 टन, जिसकी कीमत 66.2 बिलियन डॉलर थी, जो कि एक साल पहले इसकी अवधि में 803.58 टन, जिसकी कीमत 48.3 बिलियन थी। यानी एक कैलेंडर वर्ष एक साल में 72.6 टन की खरीदारी हुई। 2024 में सोने की खरीद 2021 के बाद सबसे अधिक रही। 2017 में सोना खरीदना शुरू करने के बाद से किसी भी साल में यह दूसरी सबसे अधिक खरीदारी हुई। आपको एक एक कर बताएंगे कि आखिर क्यों सोने की बात हो रही है। 2024 में किस देश ने कितना खरीदा, अगर इसकी बात करें तो नेशनल बैंक ऑफ पोलैंड सोने का सबसे बड़ा खरीदार रहा 2024 में। उसके बाद वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के अनुसार से पोलैंड ने जो केंद्रीय बैंक है उसमें 2024 में 90 टन सोना खरीदा और इसके साथ इसका सोना का भंडार 848 टन का हो गया। सेंट्रल बैंक ऑफ तुर्की ने 2024 में 75 टन सोने की खरीदारी की और इसके साथ तुर्की के पास सोने का जो कुल भंडार है 585 टन हो गया। 72 टन सोने की खरीद के साथ भारत दूसरे नंबर पर था। चीन ने 2024 में 34 टन सोना खरीदा, लेकिन भारत के मुकाबले चीन का सोने का भंडार लगभग 3 गुना ज्यादा है, ये भी ध्यान दीजिए। अब गोल्ड काउंसिल के अनुसार से चीन के पास 2264 टन सोना है। यहाँ पर 2264 आप कह सकते हैं सोना है। 2024 में सोने के जो सबसे खरीदारों में पहले नंबर पर हंगरी है 16 टन, सर्बिया है 8 टन, जॉर्जिया है 7 और उज्बेकिस्तान है 11 टन। चेक गणराज्य नवंबर में 2 टन इसमें शामिल हुआ सोना की खरीदारी में। सोने के पीछे पागल क्यों है दुनिया, इससे समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। सवाल यही है कि सोने की दीवानगी इतनी ज्यादा क्यों है। अब इसके पीछे कई सारे भू राजनीतिक कारण भी हैं, जिम्मेदारी भी है। लेकिन ट्रंप की जैसे वापसी हुई है तो ट्रंप की अस्थिर व्यापार नीति, टैरिफ को बतौर व्यापारिक हथियार का इस्तेमाल करना, हमास इजराइल युद्ध, यूक्रेन रूस का वार होना या फिर महामारी की वापसी का डर ऐसे समय में जिससे वैश्विक बाजार में अनिश्चितताएं हैं, संशय है और इसी का वातावरण चल रहा है कि क्या कब हो जाए नहीं पता। इन आशंकाओं से निपटने के लिए दुनिया के बैंक सोने की खरीदारी कर रही है, क्योंकि सोना एक ऐसी धातु है जो
अपना मूल्य कभी नहीं खोता है बल्कि बढ़ता ही है। 2025 के 40 दिन ही गुजरे होंगे, लेकिन इन 40 दिनों में सोने की कीमत 10% बढ़ गई। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो 10 फरवरी को 1.5% बढ़कर ये रिकॉर्ड हाई स्तर पर पहुंच गया। 10 फरवरी को तो फिर क्या डॉलराइजेशन डी डॉलराइजेशन का संकेत है भारत के द्वारा जो सोने की खरीदारी हुई उसमें? इससे अगर आप समझेंगे तो लोकसभा में जो कांग्रेस के एक नेता है मनीष तिवारी, उनसे पूछा गया कि क्या सोने की और रुख अमेरिकी डॉलर से दूर जाने का संकेत है? तो इसके जवाब में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्पष्ट रूप से कहा कि भारत के बढ़ते जो स्वर्ण भंडार है, जिसमें आरबीआई के पास मौजूद भंडार भी शामिल है, इसका उद्देश्य किसी भी इंटरनेशनल करेंसी को रिप्लेस करना नहीं है। कि हम इसे रिप्लेस के लिए नहीं बता रहे हैं। आपको ये भी जानना जरूरी है कि आरबीआई सोने का एक बड़ा खरीदार है, लेकिन कोविड के बाद से यह और भी आक्रामक हो गया। और फिर वैश्विक केंद्रीय बैंकों में सोने के जो प्रमुख खरीदार हैं उनमें से एक है। अब आरबीआई के सोने की खरीद के बारे में देखें तो सीतारमन ने कहा कि केंद्रीय बैंक संतुलित रिजर्व पोर्टफोलियो बनाए रखने के लिए सोना जमा कर रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह कदम भारत के डॉलर से दूर जाने का वैकल्पिक अंतर्राष्ट्रीय भुगतान तंत्र पर जोर देने के संकेत के बजाय भंडार में विविधता लाने की रणनीति का हिस्सा भी है। सबसे बड़ी बात है कि वित्त मंत्री का ये बयान ऐसे समय में आया है जब डी डॉलराइजेशन का को लेकर वैश्विक चर्चाएं चल रही है। कुछ देश व्यापार और भंडार के लिए विकल्प तलाश रहे हैं। हालांकि सीतारमन ने यह स्पष्ट कर दिया है कि भारत का बढ़ता हुआ स्वर्ण भंडार ऐसी किसी भी बदलाव का संकेत नहीं देता। अमेरिकी के जो नए राष्ट्रपति हैं, डॉलर को रिप्लेस करने की ऐसी किसी भी चर्चा से भन्नाए रहते हैं, गुस्साए रहते हैं कि डॉलर को रिप्लेस किया जाएगा, और ऐसी किसी भी कोशिश पर भारी भरकम टैरिफ लगाने की भी चेतावनी दे चुके हैं। तो फिर ट्रंप की जो पॉलिसी है, अमेरिका में जो चुनाव हुए उसमें ट्रंप की जो जीत हुई है उसमें इकोनॉमी को ज्यादा बढ़ावा देना है, और इसीलिए क्योंकि निवेश उनके व्यापार नीतियों को लेकर कंफ्यूज है। ट्रंप आक्रामक ट्रेड पॉलिसी शुरू कर दिए हैं, जिसमें मैक्सिको कनाडा 25% का भारी भरकम टैरिफ लगाया। हालांकि वे तुरंत पीछे भी हट गए, लेकिन चीन पर ट्रंप द्वारा जो लगाया गया टैरिफ है वो 10% टैरिफ अब भी जारी है। अब निवेशकों को आशंका है कि उनकी नीतियों से मुद्रास्फीति का दबाव बढ़ेगा। इससे बचने के लिए दुनिया के देश रणनीति अपना रहे हैं और सोने की खरीदारी कर रहे हैं। इसी को लेकर चर्चा हो रही है कि आप टैरिफ लगा रहे हैं और ट्रंप के टैरिफ से क्या कुछ बदल जाएगा, ये भी देखना जरूरी होता है। और इन सब की वजह से है, इन सबको ध्यान में रखते हुए हर देश अपनी सोना की खरीदारी को बढ़ाना चाहती है। फिलहाल आपको ये जानकारी अगर सही लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए।